अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आखिर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार? क्योंकि जब बीजेपी के एक एमएलए के खिलाफ कई ज्यादा केसेस रहने के बावजूद भी पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा शख्स है जो गोशा महल का एमएलए है, बीजेपी से निकल गया, अब दूसरी पार्टियों में जाने की सोच रहा। HYC सलमान ने कहा कि जिस तरीके से राजा सिंह को बरी कर दिया वो गलत तरीका था, क्योंकि राजा सिंह ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वो अल्फाज कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। इसीलिए तेलंगाना सरकार को राजा सिंह के खिलाफ फिर से केस फाइल करके उसे हिरासत में लेकर जेल में डालना चाहिए। यही बातें हो सकता है कांग्रेस सरकार को पसंद नहीं आई, इसीलिए कई ज्यादा पुलिस वाले रातों रात सलमान के घर के ऊपर भेज दिए। इसके बाद HYC सलमान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये आखिरी वीडियो हो सकती है क्योंकि रात भर से पुलिस का पहरा मेरे घर पर है। 30 से 40 पुलिस वाले मेरे घर पर मौजूद है और मुझे अरेस्ट करने के लिए और मुझे जेल भिजाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई HYC सलमान के ऊपर कंप्लेन किसने किया। आपको बता दूं कि जैसे ही HYC सलमान का बोर्ड का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो राजा सिंह के चाहने वाले और जो ग्रुप्स रहते, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग सबसे पहले मेहदीपट्टनम के SHO से बात करें। उनका खुद का कहना है, एक ऑडियो भी वायरल हुआ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और उन लोग ये डिमांड करे कि अगर से HYC सलमान को तुम लोग हिरासत में नहीं लेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो हम लोग ऑफिस के सामने आके धरना देंगे। ये लोग फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस वालों को घर पे भेज दिए। तो यहाँ पर समझ के बाहर वाली बात यह है कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर एक कानून है या दो कानून। जब एक शख्स के खिलाफ 80 केस रहते तो उसको अरेस्ट नहीं करते, लेकिन जब जिस शख्स के खिलाफ 1-2 केस रहे वो भी बेबुनियाद, तो तुम उस शख्स के अरेस्ट करने के वास्ते घर को पहुंच जाते। अभी आप जिस शख्स को देख रहे हैं इसका नाम वायरल लक्ष्मण है। इन्हें राजा सिंह का राइट हैंड है, राजा सिंह के साथ ही रहता। राजा सिंह उठ बोले तो उठता, बैठ बोले तो बैठता। तो इसका ही कॉल रिकॉर्डिंग था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जो इन्हें वहां पर के SI से बात कर रहा था। अब इन्हें क्या बोल रहा है FIR होने के बाद HYC के सलमान के खिलाफ, आइए सुनते हैं। आपका छोटा भाई लक्ष्मण वायरल, कल आप देख रहे थे कि रात में एक HYC सलमान नाम का जो राजा भाई का बैनर गलत तरीके से लगाकर कुछ दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हमारे एक मित्र ने, जो विशाल लालापेट से, उसने मुझे कॉल किया और हम दोनों ने मिलकर मेहदीपट्टनम सर्कल SHO साहब से बात किया। तो तभी उन्होंने एकदम बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड होकर उस बैनर को कम से कम 10 मिनट में उन्होंने हटाया। और वहाँ के गोलकुंडा जोन के DCP साहब भी बहुत सपोर्ट करे, तो बहुत धन्यवाद पुलिस का। और HYC सलमान के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है और ये इसके ऊपर भी सेक्शंस 196, 299, 352, 292 BNS के द्वारा इस पे सेक्शन बुक हुआ है। नॉन बेलेबल है क्योंकि हर बार राजा भाई का नाम लेकर दंगा भड़काने की कोशिश करता है हैदराबाद सिटी में। इसीलिए पुलिसों ने भी उनको बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है उसे। और पूरे पुलिस की टीम को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्पेशली अपने मेहदीपट्टनम SHO साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये तो हो गया, और इसके बाद भी कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं है। सुबह में मैं आपको एक वीडियो बताया था राजा सिंह का। यहाँ पर इन्हें यह कर रहा कि बाबरी तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। और इस रैली के अंदर जो भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, इन्हें भाषण के जरिए वो लोगों को उकसा के भड़काने का काम कर रहा था, यानी उकसाना यानी दंगा कराने का काम कर रहा था। आने वाली 6 दिसंबर के दिन मथुरा में कार सेवा करेंगे। 6 दिसंबर के दिन मथुरा में कार सेवा करेंगे। तो इसको मालूम है कि 6 दिसंबर मुसलमान ब्लैक डे मनाते। अब देखो भाई, मुसलमानों को अफसोस है कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद गवा दी। मुसलमानों को इस बात का अफसोस है कि उसके बाद हमको जो जमीन का वादा किया गया वो नहीं दी। अब मुसलमान इस बात से नाराज है। अब इस नाराजगी के अंदर ब्लैक डे बोल के अब थोड़े लोग मना लेते। अब जिसको जो है अफसोस है बाबरी मस्जिद की शहादत का। अब इन्हें ये बोल रहा है कि आने वाले 6 दिसंबर को मथुरा के अंदर कार सेवा, यानी जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद करे उस तरीके से मथुरा शहीदगाह को भी शहीद करने का प्लान है। ये इन्हें खुद इसकी जुबान से बोल रहा। जरा सोचो ये बात, ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या ये दंगा भड़काने वाला बयान नहीं है? हाँ, ये दंगा भड़काने वाला बयान बिल्कुल भी है। अब जरा मेरी बात को आप गौर से समझिए। जहाँ पर एक शख्स जो है दंगा भड़काने की बात नहीं कर रहा, HYC सलमान उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट के सेक्शन डाल देते। और जब दूसरी तरफ राजा सिंह जैसा इंसान दिन रात सिर्फ भड़काऊ भाषण करते रहता। ऑलरेडी बाबरी मस्जिद बनने के बाद ये राम मंदिर के अंदर कितनी बार गया इसको खुद को नहीं पता, तो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद के अंदर पुलिस की वन साइड कार्रवाई साफ नजर आ रही। तो रिसेंटली हैदराबाद के भवानी नगर के PS लिमिट के अंदर एक केस हुआ था, जहां पर शाहनवाज, जिसको आप देख रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर है ब्लू शर्ट के अंदर,
बगैर किसी एफआईआर के पुलिस वाले इनको पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाते हैं। 4 से 5 पुलिस वाले इनके आंखों में मिर्ची डालते और हाथों पैरों पे पट्टी बन के बुरी तरीके से कई घंटों तक मारते। इसके बाद ये बंदा मीडिया में बयान देता है, एमएलए भी वहां पर जाते, पुलिस वाले भी भरोसा दिलाते कि हम कार्रवाई करेंगे बल्कि, लेकिन जैसा ही ये बंदा मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाता तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता पुलिस की तरफ से। और इनका ये तक कहना है कि पुलिस वाले इनकी आवाज तक नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे बोलते हैं कि कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। और ये एक वीडियो जो है एक हाईकोर्ट का वकील देख लेता और वो वकील आके इनके सपोर्ट में बयान भी देता। वकील का यही कहना है कि भाई अब जो है पुलिस वाले जो मनमर्जी कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे, इससे जो है पुलिस पे से भरोसा उठ जा रहा, बस इंसाफ सिर्फ हाई कोर्ट में मिल रहा। तो इसीलिए जिसको भी इंसाफ होना है तो हाई कोर्ट को आओ। तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट कैसा जाना हर किसी को मालूम नहीं रहता। सब लोग ये समझते हैं कि भाई कहीं पैसे खर्चा हो जाता है हाई कोर्ट जाने को। अब जरा सोचो, जो शख्स किसी केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है, जिसके ऊपर रॉडी शीट नहीं है, उसको इस तरीके से गुजरना पड़ा तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। हाई कोर्ट आज तेलंगाना में सिर्फ एक वाहिद ऐसा मरकज है जहाँ पे एक आम इंसान इंसाफ की उम्मीद कर सकता है। सिर्फ हाई कोर्ट ऐसी जगह बच गई जहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट ये नहीं देखता कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, या पे कौन से जो है मजहब के है, कुछ नहीं देखते। तेलंगाना की आवाम और जनता का भी आपके ऊपर यकीन और भरोसा खत्म हो जाएगा। और जब यकीन और भरोसा खत्म हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं उसके नतायज बहुत ही गलत देखने को मिलेंगे हमें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब ये शख्स का चार मीनार पर वीडियो तो आप देखे होंगे जब इन्हों पिंक कलर के शर्ट के अंदर थे। इनका वीडियो मैं भी डाला था और यही बोला था कि जो भी गलत करे पुलिस वाले एक्शन लेना और कानून के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करना। इसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर पुलिस वालों को टैग करते, कमिश्नरों को टैग करते, तेलंगाना के, हैदराबाद के, और पुलिस वाले कुछ ही दिन के अंदर इस शख्स को हिरासत में भी ले लेते और 2 दिन की जेल काटे बोल के भी पता चला। तो पब्लिक का सवाल यही है कि भाई कार्रवाई हो रही नहीं, बल्कि नहीं, कार्रवाई तुम्हारे हिसाब से तुम करो, लेकिन वन साइड की कार्रवाई क्यों दिख रही। ये लोग जो अपने आप को गौरक्षा काम बोल रहे और गाड़ियां पकड़ के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे और बोल रहे कि हम लोग फलाने गाड़ियां पकड़े, फलाने गाड़ियों को पुलिस स्टेशन भेजे। सवाल बहुत सिंपल है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे पर कार्रवाई हो रही है, कानून के हिसाब से हो रही, वो सही बात है, लेकिन दूसरे लोग जब गलत कर रहे तो इनके ऊपर कार्रवाई कहीं को नहीं हो रही। जो बेचारा घर में बैठा हुआ था उसको ले जाके बुरी तरीके से पीट दिए, और जो शख्स बोला कि मैं रैपिडो ड्राइवर हूँ, आपको काम पर जाना है, उसको जेल में डाल दिया 2 दिन की। और HYC सलमान ने कहा कि राजा सिंह को जिस तरीके से बेल दे दिए गलत तरीका है, क्योंकि राजा सिंह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कुरान में नहीं है, तो अब सलमान के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट पे केस रजिस्टर करे। एक तरफ मौजूदा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अन्ना बोल रहे कि मैं मुसलमानों के हस्ते फलाने चीज़ां करा, मुसलमान के क्रिकेटर यानी सिराज को जो है मैं DSP बना दिया, निकस जरीन को एक बड़ा पोजीशन दे दिया, और ओल्ड सिटी के अंदर मुसलमान बिजली चोरी करते थे तो 200 यूनिट फ्री बिजली दे दिया। मतलब कि ये फायदे की बात बोल रहे या हमको गिरा के बोल रहे, समझ में नहीं आया। सीएम रेवंत रेड्डी अन्ना ये तक बोलते रहे कि बड़े बड़े जादुआ करेगा तो इनकी सरकार बदनाम होना बोल के, लेकिन इनकी सरकार बदनाम नहीं हुई। అఘోర పూజలు చేసిరు, కరువు రావాలి, జనాలు చచ్చిపోవాలి, ఈ ప్రభుత్వం బద్నాం కావాలని ఇట్లాంటి దుర్మార్గులు కూడా ఉన్నాడు. ఎంత ఘోరంగా అఘోర పూజలు చేసినా దేవుడు వాళ్ళ దిక్కు లేడు, దేవుడు మన దిక్కు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మన సంకల్పం మంచిది. నేను గొప్ప తెలివికల్లో ఉన్నాను నేను చెప్పను, పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్నానని నేను చెప్పను, కానీ 10 మందికి మేలు చేయాలన్న ఆలోచన నాకుంది. तो सवाल सिंपल है भाई, एक तरफ बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनना, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा ऐसा दिख रहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। अब आपको बताया रिसेंटली कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही बोल के, उसके हिसाब से तो हमको तो यही दिख रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि राजा सिंह के लोग पुलिस वालों को फोन करके जो सेक्शन में केस रजिस्टर करो बोलते, पुलिस वाले वही सेक्शन में केस रजिस्टर कई को कर रहे, पुलिस क्या राजा सिंह के हिसाब से काम कर रही। एक सवाल है, समझा HYC के सलमान राजा सिंह के खिलाफ आवाज उठा दिए तो इनके ऊपर इतना केस रजिस्टर करके पुलिस वाले पहुंच गए घर पे। ऐसा दिख रहा कि पुलिस वाले एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।